जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। व्यूअर्स, ये कहावत आप लोगों पे बिल्कुल सही बैठती है। आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप लोगों को क्या करना है, अब लड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अपनी सभी चीज़ों से, अपनी कठिनाइयों से लड़ना है। आपको नींद आ रही है तो आपको नींद से लड़ना है, आपको थकन हो रही है तो आपको थकन से लड़ना है। बस आपको पढ़ते रहना है। 10-12 दिन का आपके अंदर आपके लिए टाइम बचा है, उसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आपके कदमों में जहान आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप 60 से 62 हज़ार के मालिक पर मंथ हो जाएंगे। अगर आप TGT क्वालिफाई कर लेते हैं, आप टीचर कहलाएंगे, अध्यापक कहलाएंगे, गुरु कहलाएंगे। सारी चीज़ें आपको एक सम्मान देगी, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना समय बचा है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना हो सकता है बस पढ़िए और कुछ मत करिए, केवल पढ़ते ही रहिए, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए विटामिन की ट्रिक। काफ़ी व्यूअर्स ने बोला कि हाँ विटामिन की ट्रिक ले आइए। इस ट्रिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन था आपका कि एस्कोर्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत है, ठीक है। उसमें आपका विटामिन ए दिया था, गाजर दिया था, आंवला दिया था और केला दिया था, दही दिया था, ये सारी चीज़ें दी थी, ठीक है। तो आपका एस्कोर्बिक अम्ल आपको पता होगा किसको कहते हैं एस्कोर्बिक अम्ल, तभी तो आप उसको सेलेक्ट कर पाओगे ऑप्शन को, ठीक है। तो आपको विटामिन के रासायनिक नाम याद होने चाहिए, ठीक है। जो आज की ट्रिक है वो यही है कि आपको इसके द्वारा पता चल जाएगा कि हर विटामिन का एक साइंटिफिक नाम होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका नाम ना देके, विटामिन ना देके सीधे उसका साइंटिफिक नेम दे देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक एग्जांपल। तो आप आज मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी विटामिन के आप रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, आपके विटामिन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। विटामिन होते हैं आपके 6। ये आपके जो स्टैंडर्ड विटामिन होते हैं 6 होते हैं, A, B, C, D, E, K, ठीक है। जिसमें से आपके B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी फैट सोल्यूबल होते हैं। तो आपको इनको क्रम से लिख लेना है, जैसे ये लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको लिखना है र, ठीक है, थ, ए, के, टा, फी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी रथ एक टॉफ़ी। क्या हो जाएगी ट्रिक? रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। तो अगर विटामिन ए का पूछा जाएगा तो रे से हो जाएगा आपका रेटिनॉल, ठीक है। और बी से पूछा जाएगा तो बी से हो जाएगा थ हो जाएगा थायमिन, ठीक है। विटामिन बी का नाम हो जाएगा रासायनिक थायमिन। अपना हो जाएगा विटामिन सी का हो जाएगा एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है, या एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। जो अभी अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एस्कोर्बिक अम्ल का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, तो उसमें हो जाएगा राइट आंवला, ठीक है। जब आपको पता होगा साइंटिफिक नाम क्या होते हैं विटामिन के, तभी आप उसको टिक कर पाओगे। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इस वीडियो पे लगभग आपको मैं एक टारगेट देता हूँ, आप इस वीडियो पे 250 लाइक करा देना, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विटामिन डी, ठीक है। विटामिन का जो सामने लिखा है वो के, ठीक है, के है आपका। तो के से हो जाएगा कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, ठीक है। रत एक टॉफ़ी ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई के सामने आ रहा है टा, ठीक है। टा से हो जाएगा टोकोफेरोल, ठीक है। टा से हो जाएगा आपका टोकोफेरोल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल हो जाएगा विटामिन ई का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विटामिन के। विटामिन के सामने आ रहा है आपका फी, ठीक है। फी से हो जाएगा फिलिकोनान, ठीक है, फिलिकोनान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है आपका रत एक टॉफ़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? रत एक टॉफ़ी। आपको ए बी सी डी ई के लिख लेना है, उसके बाद ऐसे लिख लेना रत एक टॉफ़ी। उसके बाद आपको पकड़ सकते हैं आप किस तरीके से आप पहचान सकते हैं इनके नाम को, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड विटामिन थे। अब बात कर लेते हैं सब विटामिन की, ठीक है। सब विटामिन होते हैं आपका B1 B2 B3 B5, ठीक है। अब है यहाँ पर आपका सब विटामिन, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। आपका ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं।
हाँ ये हो जाएगा आपका। देखो इसकी जो ट्रिक है वो हो जाएगी थोरा, ठीक है, थोरा न्यू पैंट पर बसा, ठीक है। थोरा को आप मान लीजिए थोरा कोई इंसान है, ठीक है, थोरा कोई इंसान है और वो न्यू पैंट क्या है आपका, एक गांव है, सॉरी, थोड़ा न्यू पैंट एक जगह का नाम है, ठीक है। आप पर्वत मान लीजिए न्यू पैंट को, कि न्यू पैंट आपका एक पर्वत है, ठीक है। जो इंसान थोरा है वो न्यू पैंट मतलब एक जगह पर बसा है, ठीक है। थोरा न्यू पैंट पर बसा, ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, थोरा न्यू पैंट पर बसा। तो अब आपको क्या करना है, B1 B2 B3 4 नहीं होता आपका, B5 B6 B7 और B12, ये आपके 7 विटामिन हो जाएंगे, इनको आपको लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन ये होता है कि शरीर के लिए कितने विटामिन आवश्यक होते हैं। तो शरीर के लिए कितने विटामिन आवश्यक होते हैं आप सभी को पता है, देखो 6 ये हैं आपके ऊपर वाले और आपके 7 ये हैं, ठीक है। तो 13 विटामिन आवश्यक होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में याद आ गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इस ट्रिक को कैसे एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो विटामिन B1 के सामने लिखा है थो, ठीक है, थो लिखा है, तो विटामिन B का नाम हो जाएगा थायमिन, ठीक है। जो विटामिन B का नाम है वही विटामिन A का नाम भी है, ठीक है, थायमिन, दोनों चीज़ वहाँ पर सेम है। अब है यहाँ पर विटामिन 2 के सामने रा लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेबोफ्लेविन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेबोफ्लेविन हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट है यहाँ पर आपका B3, तो B3 के सामने लिखा है न्यू, ठीक है, न्यू का हो जाएगा नियासिन और आपका निकोटिनेमाइड, ठीक है, नियासिन और निकोटिनेमाइड आपका हो जाए। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, आप उसको एकदम कैच कर लोगे, एकदम पकड़ लोगे कि किसका नाम रासायनिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विटामिन B5 के सामने लिखा है आपका पैंट, ठीक है, क्या लिखा है, पैंट, तो ठीक है, पैंट का हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। अब लिखा है विटामिन 6 के सामने पर, ठीक है, विटामिन C के सामने हो जाएगा पर, तो इसका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विटामिन 7, ठीक है, तो विटामिन 7 के सामने लिखा है B, ठीक है, बै लिखा है बै, ठीक है, बै के सामने हो जाएगा बायोटीन, ठीक है। बायोटीन किसके लिए जरूरी होता है, आपका बालों के लिए जरूरी होता है, ठीक है, बायोटीन। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विटामिन 12, ठीक है, विटामिन 12 का हो जाएगा सा, ठीक है, तो सा से हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबाल्ट भी इसको बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यही ट्रिक थी, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है रथ एक टॉफ़ी और आपका हो जाएगा थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। आपको ये भी याद होना चाहिए क्या सीक्वेंस होता है, विटामिन A B C D E K, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए और इसका सीक्वेंस ही आपको याद होना चाहिए। विटामिन B होता है, विटामिन 2 होता है, B1 होता है, विटामिन B2 होता है, B3 होता है, B4 नहीं होता आपका, ठीक है, फिर विटामिन B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 और 9 आपका नहीं होता, ठीक है, इस ट्रिक के अनुसार। तो आपका हो जाएगा विटामिन 12, ये ट्रिक थी आपकी। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि थायमिन का मुख्य स्रोत कौन सा है, ठीक है, विटामिन B का मुख्य स्रोत कौन सा है, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जब आपको पता होगा कि थायमिन विटामिन किसको कहते हैं तभी तो आप उसको पहचान पाओगे। तो ये ट्रिक इसी में काम आएगी, गारंटी से कहता हूँ, आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा 100%। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कर देना और जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।